नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम क्षेत्रीय शक्तियों के विकास और उदय के बारे में मध्यकाल के दौरान पढ़ रहे हैं, उसी के तहत हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय साम्राज्य हैं, जिसमें विजयनगर और बहमनी दो मुख्य साम्राज्य, जिनका जो उदय कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसके तहत हमने विजयनगर साम्राज्य को शुरू कर रखा है, जो जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसी के दौरान किन परिस्थितियों में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, वैसा उसके बारे में मैंने आपको विगत क्लासों में बताया है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध जो हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए जो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों को पहले मुस्लिम बनाया जाता है और फिर दक्षिण भारत में सूबेदार नियुक्त किया जाता है। उसके पश्चात दक्षिण भारत में आने के पश्चात जो माधव विद्यारण्य हैं, जो उनके जो सानिध्य में इनके द्वारा पुनः है जो धर्म गुरु हैं माधव विद्यारण्य, उनके सामने पुनः जो हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया जाता है और हिंदू क्रांति के अग्रगामी नेता बन जाते हैं और इनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की उसी दौरान स्थापना कर दी जाती है। जिसके तहत बात करते हैं, हरिहर प्रथम को हमने पढ़ लिया है। हरिहर प्रथम के पश्चात जो शासक बनता है उसकी बात करते हैं। 1336 ईस्वी में हरिहर शासक बनता है और 1353 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1353 ईस्वी में मृत्यु होने के पश्चात इसका जो भाई है, छोटा भाई बुक्का, वही शासक बनेगा। इसका जो छोटा भाई है बुक्का, वो शासक बनता है। 1353 ईस्वी से लेकर 1379 ईस्वी तक शासक रहता है। और इसके पश्चात बुक्का के पश्चात शासन की बात करें तो हरिहर द्वितीय जो बुक्का का पुत्र है वह शासक बनता है और 1379 ईस्वी से लेकर 1404 ईस्वी तक शासन करता है। उसके पश्चात दो और शासक होते हैं, जिसमें देवराय प्रथम है। देवराय प्रथम 1404 ईस्वी से लेकर 1409 ईस्वी तक शासन करता है और उसके पश्चात है 1409 ईस्वी से लेकर 1449 ईस्वी तक बात करें तो ये देवराय द्वितीय शासक करता है। तो ये मूल शासक होते हैं संगम वंश में। संगम वंश की स्थापना हो जाती है क्योंकि इनके पिता का नाम हरिहर और बुक्का के पिता का नाम जो संगम था और उन्हीं के नाम के आधार पर इस वंश का नाम भी संगम वंश पड़ता है। अब हरिहर प्रथम के जो समय में कौन सी घटनाएं घटित हुई उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। किस तरीके से जो मुद्रा शासक है उसको पराजित किया जाता है और होयसल शासक वीर बल्लाल को भी पराजित करके उसके राज्य को जो उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता। जब 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु होती है, उस समय तक जो हरिहर प्रथम के द्वारा अपने विजयनगर साम्राज्य के क्षेत्र को काफ़ी विस्तृत कर दिया जाता है और अच्छी खासी परिस्थितियों में जो उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य को छोड़ा जाता है। उसी के दौरान जब उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई बुक्का प्रथम जो बुक्का शासक बनता है, तो बुक्का के द्वारा प्रथम शासक बनते ही क्या किया जाता है, जो विद्रोही सरदार होते हैं, विद्रोही सामंत होते हैं, उनका दमन किया जाता है। विद्रोही सामंतों का दमन करते हुए राज्य का सुदृढ़ीकरण किया जाता है और सेना का सशक्तिकरण इसके द्वारा किया जाता है शुरुआती दौर में। और जो मुद्रा का मुस्लिम राज्य था, पहले इसको पराजित किया गया था हरिहर प्रथम के द्वारा, लेकिन बुक्का के समय बुक्का के द्वारा जो मुद्रा के मुस्लिम शासक को पराजित करके और मुद्रा राज्य को है जो विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया जाता है और उसका विलय कर लिया जाता है। और इसके अलावा इसी समय जो बात करते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के मध्य जो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और यह टकराव और संघर्ष की स्थिति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो मुख्य कारण की बात करें, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में दोआब, यानी दो नदियों के बीच में जो दोआब उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। तो दक्षिण भारत में कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको प्राप्त करने के लिए जो इन दोनों में होड़ हो जाती है। बहमनी राज्य इसका पड़ोसी और विजयनगर साम्राज्य। और बुक्का के समय बुक्का के द्वारा कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब पर अधिकार करने का प्रयास किया जाता है, हालांकि उसमें सफल नहीं होता है और इसी वजह से इन दोनों में शत्रुता हो जाती है, बहमनी और विजयनगर राज्य में। और ये शत्रुता जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है, अंततः विजयनगर साम्राज्य का जो इसमें पतन हो जाता है
1565 ईस्वी तक 1542 ईस्वी में जो तालिकाट का युद्ध होगा, जिसके तहत मुस्लिम राज्यों द्वारा संगठन बनाकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करके इसका पतन कर दिया जाता है। तो मुख्यतः तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में जो दोआब क्षेत्र है यानी उपजाऊ भूमि का क्षेत्र, उसके लिए इनमें जो शत्रुता पैदा हो जाती है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। और बुक्का के समय में जो मुख्य घटना की बात करें तो 1374 ईस्वी की मुख्य घटना है, जिसके तहत चीन देश यानी विदेशों में सबसे पहले दक्षिण भारत में बुक्का के द्वारा जो अपना शिष्टमंडल यानी दूत मंडल है जो चीन भेजा गया, चीन के दरबार में जो अपने दूत को भेजा गया। तो ये विशिष्ट घटना हमें देखने को मिलती है बुक्का के शासनकाल में। 1379 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु हो जाती है। तो ये मुख्य घटनाएं बुक्का के शासनकाल की रहती है। जब बुक्का की मृत्यु हो जाती है, बुक्का की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र शासक बनता है। इसका पुत्र जिसका नाम होता है हरिहर द्वितीय, ये बुक्का का पुत्र है और इसके द्वारा शासक बनते ही, हालांकि बात की जाए तो हरिहर प्रथम और बुक्का के द्वारा किसी तरह के जो राजा की उपाधियां धारण नहीं की गई थी, सम्राट की उपाधियां इन दोनों के द्वारा धारण नहीं की जाती है। ये अपने आप को जनता के सेवक ही मानते हैं और हिंदू क्रांति के अग्रगामी मानते हैं। लेकिन हरिहर द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम जो महाराजाधिराज और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की जाती है और उसके अलावा बात करें तो राज परमेश्वर की उपाधियां उसके द्वारा धारण कर ली जाती है और अपने आप को जो शासक राजा उसके द्वारा घोषित किया जाता है। उसके द्वारा जो अन्य क्षेत्रों की बात करें, उसी समय जो उसके द्वारा सैन्य अभियान किए जाते हैं, हरिहर द्वितीय के द्वारा कई सैन्य अभियान किए जाते हैं। उन सैन्य अभियानों के तहत बात करें तो कनारा का क्षेत्र है, मैसूर का क्षेत्र है, त्रिचनापल्ली का क्षेत्र है, कांची का क्षेत्र है, चिंगलपट का क्षेत्र है, ये प्रदेश उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं और इन प्रदेशों का विलय विजयनगर साम्राज्य में कर लिया जाता है और विजयनगर साम्राज्य की सीमाएं बढ़ जाती है। उसी दौरान जो उसके पड़ोसी शासक की बात करें, जो बहमनी शासक है मुहम्मद शाह द्वितीय के साथ इसके मैत्रीपूर्ण संबंध इसके द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो बुक्का के समय है जो शत्रुता शुरू हो जाती है। लेकिन बुक्का के मृत्यु के पश्चात जो हरिहर द्वितीय उसके पुत्र के द्वारा कुछ समय के लिए जो बहमनी शासक के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाते हैं मुहम्मद शाह द्वितीय के साथ। लेकिन मुहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु होने के पश्चात ही इसका जो फिरोज शाह इसका पुत्र होता है, फिरोज शाह, उसके साथ इसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं और कटुतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। और उसी समय फिरोज शाह के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करके यहाँ हरिहर द्वितीय को इसके द्वारा पराजित किया और हरिहर द्वितीय को अपमानजनक संधि स्वीकार करने के लिए इसके द्वारा बाधित कर दिया जाता है। और हरिहर द्वितीय की बात करें तो इस तरीके से जो टकराव की स्थिति जो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में रहती है, ये हरिहर द्वितीय है जो भगवान शिव इसके आराध्य शिव थे, इसका उपासक था, इनकी पूजा करता था। ये आराध्य शिव इसके कौन से शिव थे? इसके द्वारा कई मंदिरों का निर्माण किया गया और कला संस्कृति के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान इसके द्वारा दिया जाता है। और कई मंदिरों का निर्माण करवाने के साथ साथ इसके द्वारा जो कला और साहित्य में कई विद्वानों को राजकीय संरक्षण इसके द्वारा हरिहर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया जाता है और सभी धर्मों का आदर इसके द्वारा किया जाता है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। हरिहर द्वितीय के काल में सभी धर्मों के प्रति जो उदारता की नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने संगम वंश के दो शासकों के बारे में पढ़ा है। संगम वंश के शासकों की बात करें तो एक तो बुक्का के बारे में पढ़ा है और उसके अलावा जो हरिहर द्वितीय के बारे में पढ़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरिहर और बुक्का के द्वारा संगम राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में कर दी जाती है। उसी के तहत जो संगम वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। संगम वंश के पश्चात विजयनगर पे जो सुलु वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो तुलु वंश के शासकों के द्वारा शासन किया जाता है। संगम वंश के मुख्य शासकों की बात करते हैं तो संगम वंश में जो मुख्य शासकों में पहले तो हरिहर प्रथम द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात उसके भाई बुक्का द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो बुक्का का
पुत्र हरिहर द्वितीय उसके द्वारा शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय जो महत्वपूर्ण शासक संगम वंश के होते हैं, जिनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य पे जो शासन किया जाता है और विजयनगर साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण उनके द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि हरिहर प्रथम के द्वारा अपनी मृत्यु तक जो बात करते हैं, तो मृत्यु के दौरान उसकी 1353 ईस्वी में मृत्यु उस तक उसके द्वारा विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी सुदृढ़ीकरण किया जाता है, सशक्तिकरण किया जाता है और सैन्य संसाधनों का भी विकास उसके द्वारा किया जाता है। कई प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार उसके द्वारा किए जाते हैं। उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका भाई बुक्का शासक बन जाता है। बुक्का जब शासक बनता है तो उसके द्वारा कई विद्रोही सरदारों और सामंतों का जो यहाँ दमन उसके द्वारा कर दिया जाता है और उसके द्वारा कई है जो सामंतों का दमन करते हुए कई क्षेत्रों में जो सामंतों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई जाती है। उसके तहत और बात करते हैं तो उसके अलावा कई जो मुस्लिम राज्य है, मदुरा मुस्लिम राज्य है, वहाँ पे जो उसके द्वारा उसको पराजित करके और मदुरा मुस्लिम राज्य का जो विजयनगर साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के जो दोआब क्षेत्र है, जो मुख्य उपजाऊ भूमि है, वहाँ पर बात करते हैं तो उसी दौरान जो उपजाऊ भूमि को लेकर जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष शुरू हो जाता है और शत्रुता हो जाती है, वो अंततः बात करें तो अंततः पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और अंत में यहाँ विजयनगर साम्राज्य का पतन 1565 ईस्वी में हो जाता है। 1542 ईस्वी का जो तालिकोट का युद्ध होगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और उसके पश्चात जो बुक्का के पश्चात उसका पुत्र हरिहर द्वितीय शासक बन जाता है। हरिहर द्वितीय जब शासक बनता है तो बात करते हैं तो ये बुक्का का पुत्र है। इसके द्वारा उन दोनों से हटकर, जिसमें हरिहर प्रथम है और बुक्का के अलावा हटकर इसके द्वारा महाराजाधिराज है, परम परमेश्वर या राज परमेश्वर की उपाधियां इसके द्वारा धारण कर ली जाती है। और उसके द्वारा हरिहर द्वितीय के द्वारा कन्नारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, चिंगलपट कई प्रदेशों को जीतकर अपने क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य में मिला लिए जाते हैं। उसके अलावा बहमनी शासक जो महमूद शाह द्वितीय के साथ इसके द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और ये कुछ समय तक ही स्थापित रहते हैं। उसके पश्चात महमूद शाह द्वितीय का जो पुत्र होता है फिरोज शाह, जो बहमनी शासक इसका उत्तराधिकारी है, उसके समय जो इनके मध्य पुनः शत्रुता होती है और इसके द्वारा जो बात करते हैं तो आक्रमण जो विजयनगर साम्राज्य पे कर फिरोज शाह द्वारा विजयनगर साम्राज्य को कुचला जाता है और यहाँ पे जो हरिहर द्वितीय को अपमानजनक संधि स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा बाध्य किया जाता है। तो उसके अलावा ये एक शिव का बहुत बड़ा उपासक था। कई मंदिरों के निर्माण करवाए गए, विद्वानों को संरक्षण इसके द्वारा प्रदान किया गया, राजकीय संरक्षण प्रदान किया जाता है और सभी धर्मों का इसके द्वारा आदर किया जाता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ पूछनी हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आपके पास जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप, उसके माध्यम से आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो ये जो संगम वंश के शासकों की कहानी रहती, जिसके तहत हमने हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, हरिहर प्रथम के पश्चात हमने बुक्का को पढ़ा, बुक्का के पश्चात हमने हरिहर द्वितीय को पढ़ा। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जो देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके पश्चात संगम वंश के शासकों का पतन हो जाएगा। उसके पश्चात सुलू वंश के शासक होंगे, उसके पश्चात तुलु वंश के शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।